आज की ताजा खबर की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। यूपी के शाहजहांपुर से बड़ी खबर आपको दे दें कि चिन्मय आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। चिन्मय आनंद पर इस्मतदरी का इल्जाम है। मेडिकल के लिए जिला अस्पताल में लाया गया है। जिला अस्पताल में भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के शाहजहांपुर से, जहां से दबोचा गया है चिन्मय आनंद को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एसआईटी की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। चिन्मय आनंद पर इस्मतदरी का इल्जाम है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मेडिकल के लिए जिला अस्पताल में लाया गया है। वहीं जिला अस्पताल में भारी तादाद में फोर्स तैनात कर दी गई है। शंकर आनंद मजीद अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, बताइएगा कितने बजे चिन्मय आनंद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई और क्या इस वक्त मेडिकल हो चुका है? क्या कुछ अपडेट? देखिए, जिस तरह से बकायदा चिन्मय आनंद के खिलाफ काफी संगीन आरोप लगे थे, जिस तरह से और एक खासकर कई लड़कियों के साथ में दुष्कर्म करने का, उसका वीडियो बनाने का और उस वीडियो बना करके अपने पास रखने का जो एक आरोप लगा था, तो इस मामले में काफी दिनों से इनकी तलाश हो रही थी और इनको कई लोकेशन पे ढूंढा जा रहा था। लेकिन आज शाहजहांपुर से उसकी गिरफ्तारी हुई है और इस मामले में जो एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया था उसके द्वारा गिरफ्तारी की गई है। तो अब गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले तो उसको मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद से उसके बाद कस्टडी में रख करके फिर उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस जो है वो रिमांड पे लेगी। रिमांड पे लेने के बाद फिर उसके बाद इस मामले की विस्तार से पूछताछ होगी कि किस तरह से वीडियो बने, किस तरह से वो वीडियो बनाने में किसका योगदान था और वो कौन कौन से लोग थे जो चिन्मय आनंद की जो तमाम जो ये पूरे मामले हैं उसमें वो उसकी सहभागिता थी, उसकी भागीदारी थी। तो इस मामले पे काफी विस्तार से पूछताछ की जाएगी। तो निश्चित तौर पे इस मामले को लेकर पिछले कुछ समय से काफी इस मामले पे बवाल मचा हुआ था। काफी राजनीतिक जो बयानबाजी का जो दौर है वो चल रहा था और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। हालांकि इस मामले में खुद पीड़िता जो है वो सामने आती है, यहाँ तक कि वो मामला कोर्ट तक लेकर आती है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला आता है। उसके बाद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में जांच का एक कराने का निर्णय लिया जाता है और कहा जाता है कि इस मामले में जितना जल्द से जल्द एक बेहतर तरीके से जांच किया जाए। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया। उसके बाद ही इस गिरफ्तारी तक पहुंची है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस मामले में जिस तरह से बयान दर्ज होंगे और बयान दर्ज होने के बाद इस मामले में ये देखा जाएगा कि इसमें किसका किसका महत्वपूर्ण रोल है। और इतना तो स्पष्ट है कि इस वीडियो को बनाने में, उस वीडियो को अपलोड करने में और दुष्कर्म की पीड़िता को फंसाने में एक बकायदा निश्चित तौर से पूरा का पूरा एक काफी लोगों का जो एक गैंग जो है वो कैसे कहा जा सकता है। तो निश्चित तौर पे अब चिन्मयानंद की जब गिरफ्तारी के बाद जब अब इस मामले में बयान दर्ज होंगे और तो कई और भी जो लोग हैं उसकी गिरफ्तारी भी संभव है। जी, तो कई और लोगों पर तलवार लटक सकती है गिरफ्तारी की। बेहद शुक्रिया हमारे साथ शंकर आनंद जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए।